बड़के ललन सिंह को भी लड़ाई से बाहर कर दिया गया है। केवल पटना बैठ के आशीर्वाद देने के लिए कह दिया गया है। जैसे तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया सुधाकर सिंह का इस्तीफा, जैसे तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया कार्तिक सिंह का इस्तीफा। अनंत सिंह की पत्नी जो नामांकन करने जा रही 14 तारीख को, अब तक टिकटें नहीं मिला है, नामांकनों कर रही हैं। के सहनी और चिराग पासवान खोल नहीं पाए पत्ते। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2 सीट पर हो रहे उपचुनाव काफी चर्चा का विषय है, लेकिन मोकामा ज्यादा चर्चा का विषय है, इसलिए कि मोकामा शुरू से लेकर अभी तक बाहुबलियों की लड़ाई और बाहुबलियों के वर्चस्व को लेकर चर्चा में रहा है। एक तरफ सूरजभान सिंह, दूसरी तरफ ललन सिंह, और वही अगर बात करें तो तीसरी तरफ अनंत सिंह। और एक बार फिर से नए ललन सिंह की एंट्री हुई है। भारतीय जनता पार्टी से उनकी पत्नी को टिकट भी मिल चुका है और वो अनंत सिंह के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि सूरजभान सिंह ने भी उन्हें समर्थन किया है। सूरजभान सिंह और वो लोक जनशक्ति पार्टी में रहे हैं, दोनों लोजपा के लिए राजनीति करते थे। और अनंत सिंह 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 के पहले सूरजभान सिंह 5 सालों के लिए वहां से विधायक थे। अब ऐसी परिस्थिति में अनंत सिंह के किले को ध्वस्त करने के लिए 2 बाहुबली एक साथ आ गए हैं। और अब साफ तौर पे समझे तो वहां अनंत ललन की लड़ाई नहीं है, वहां सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की लड़ाई है। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई कितना दिलचस्प होगा, क्या लगता है? मज़ेदार ये इसलिए है क्योंकि 2 ललन सिंह को आउट किया गया है। बड़के ललन सिंह को भी लड़ाई से बाहर कर दिया गया है, केवल पटना बैठ के आशीर्वाद देने के लिए कह दिया गया है। और छोटके ललन सिंह जो जिनको टिकट मिलने वाली थी भाजपा से, जिनको लेकर पूरा माहौल बना हुआ था, उनकी पत्नी को टिकट मिल गया है, तो वो भी साइड है। अब लड़ाई कैसे हो रही है इस समझिए। एक तरफ तो अनंत सिंह है, उनकी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं और उनकी पत्नी उनके नाम पर ही चुनाव लड़ रही हैं। जहाँ आप जा रहे हैं अनंत सिंह की ही चर्चा आप सुन रहे हैं, तो माहौल तो बना हुआ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सूरजभान सिंह फ्रेम में सडनली आ गए। खबर ये थी कि इस सीट पर भाजपा अपने प्रत्याशी को उतारने वाली नहीं थी। इस सीट पर भाजपा देने वाली थी सीट जो है वो रामविलास पासवान की जो पार्टी है, 2 पार्ट हुई है, जिसमें पशुपति पारस के पास एक पार्टी गई है, उसकी उस पार्टी को ये टिकट मिलने वाला था। और ये अंतिम समय में समीकरण बदला है सब कुछ। ललन सिंह जो छोटे वाले हैं, ये ट्राई कर रहे थे जदयू से, अब बहुत प्रयास भी किया इन्होंने, अंतिम समय तक खूब लगे रहे, लेकिन जब इनको एहसास हो गया कि जदयू इस सीट पर साइलेंट हो जाएगी, चुप हो जाएगी, इग्नोर कर देगी। कैसे? जैसे तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया सुधाकर सिंह का इस्तीफा, जैसे तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया कार्तिक सिंह का इस्तीफा, जैसे तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया जगदानंद सिंह के जो आज नहीं पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं, एक तरह से इस्तीफा ही दे दिया है, उसको घुमा क्या बतियाना, तो उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो अब इसके प्रतिफल में अनंत सिंह की पत्नी जो नामांकन करने जा रही 14 तारीख को, अब तक टिकटें नहीं मिला है, नामांकनों कर रही हैं और राजद के महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर। तो इसमें तो क्लैरिटी अब क्या चाहिए आपको? क्लियर है कि मतलब तेजस्वी यादव को देना ही होगा वो टिकट उनको। अब बात यहाँ आ गई है, जैसे कि कांग्रेस के टिकट को लेकर अनंत सिंह कॉन्फिडेंट थे कि कांग्रेस से टिकट बिना बातें के लिए चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से, और अंत वही उनको टिकट मिली उनकी पत्नी को। ऐसे ही इनकी पत्नी को लेकर ये कन्फर्म है कि तेजस्वी यादव पर नैतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है, उन्हें टिकट देना ही होगा। अनंत सिंह के पास ऑप्शंस कई हैं, वो निर्दलीय भी जाके लड़के जीत सकते हैं। वो कई पार्टियां हैं जो इंतजार में है कि ललन सिंह उनके पास आ जाए। लंबे समय से चुनाव प्रचार भी उनका चल रहा है, अभी तक कोई पार्टी कूदी नहीं है, मतलब औपचारिक। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मैं जानता हूं, जो अनंत सिंह के कॉन्फिडेंस की वजह से बस पीछे हट गए हैं। यानी उनकी भी 3 निर्दलीय लड़ने की मौका बढ़िया था, अंतिम समय में उन लोगों ने बैकफुट मार लिया। और अभी तक मुकेश सहनी और चिराग पासवान खोल नहीं पाए पत्ते। अनंत फैक्टर है वहाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। कई लोग हमको कई पार्टी के फ़ोन कर चुके हैं, क्या लग रहा है नमन जी, आप तो घूम के आ गए हैं, आप तो 2 दिन रहे थे, कुछ तो ज़रूर जानते होंगे आप अंदर की बात। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अनंत सिंह को लेकर क्रॉस कास्ट क्रॉस कल्चर सपोर्ट है, जो कि अविश्वसनीय है, क्योंकि अनंत सिंह जेल में लगातार रहे हैं, परेशानियों में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनता के बीच जाके रह पा रहे हैं इस समय, फिर भी जनता उनके प्रति इतना प्यार दिखा रही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इसलिए मैं ये चर्चा इस तरह से नहीं करना चाहता हूँ कि लोगों को लगे कि मैं अनंत सिंह के सपोर्ट में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, बातचीत से लगेगा ऐसा देख के। लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ माहौल जाने पर आपको एहसास हो रहा है
छोटे मोटे जगहों पे आप देख रहे हैं तो माहौल कहीं कहीं थोड़ा बहुत अगेंस्ट में है, लेकिन ऑल इन ऑल सपोर्ट में ही अनंत सिंह के दिख रहा है। अब इसको चैलेंज करने के लिए भाजपा प्रत्याशी जो उतार रही है, वो प्रत्याशी अपने दम पर तो इतना मजबूत नहीं है कि वो अनंत सिंह को टक्कर दे सके। लेकिन जिस तरीके कई बार लड़ चुके हैं आनंद सिंह के खिलाफ, कोई फायदा नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में जब उनकी पत्नी लड़ रही है तो और थोड़ा कहा जाए कमजोरी ये होगा। लेकिन पीछे बैकअप चल रहा है। वो जो पुराना एक अदावत था उस क्षेत्र का, सूरजभान सिंह वर्सेस अनंत सिंह वाला, वो फिर वापस आ गया है। ललन सिंह बड़के को भी साइड कर दिया गया है और ललन सिंह छोटके भी साइड रहेंगे। ये लड़ाई सीधे तौर पर होगी अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह खड़े हैं ललन सिंह के साथ, छोटके के साथ, और उनके साथ खड़े होने के साथ साथ उनको टिकट दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और एक और बात है, प्रयास तो बहुत सारे जगहों से किया गया, लेकिन ललन सिंह का ये भी दावा है, एक अंदर की खबर जान लीजिए, ललन सिंह जो छुटके हैं इनका दावा ये भी है कि जदयू खेला करेगी वहाँ, जिसके बारे में आप विशेष बताइएगा अगली खबर में कि कैसे उनको जदयू का भी सपोर्ट प्राप्त हो रहा अंदर अंदर। हालांकि वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, लेकिन उनका दावा है कि इसमें सपोर्ट करने के लिए जदयू के लोग भी लोकल लेवल पर आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी पशुपति पारस के टीम के लोग वहाँ मौजूद हैं। सूरजभान सिंह व्यक्तिगत तौर पर अपने प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हैं इसको, और चूंकि भाजपा अलग हुई है जस्ट और नीतीश कुमार अलग हुए हैं, तो एक भाजपा के लिए भी एक मौका है एहसास कराने का भाई कि हम मजबूत हैं। शायद इसीलिए ये टिकट मैंने पशुपति पारस को न दे के भाजपा खुद अपने रख ली कि हम ही ट्राई करते हैं। एक मैसेज जाएगा जनता में कि मेरी भाजपा की जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, वो नीतीश ने धोखा दिया है, जनता आज हमारे साथ खड़ी आज भी। तो ये साबित करने के लिए वहाँ भाजपा प्रयास करेगी, और उन प्रयासों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगे सूरजभान सिंह, जो पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी अब खुलकर खेल रहे हैं, और जिनका एकमात्र फिलहाल लक्ष्य है कि वहाँ से अनंत सिंह का जो एक दबदबा है उसको समाप्त कर दिया जाए। भले ही पार्किंग में भेज दी जाए उस पार्किंग, मतलब ढेर लोग समझ रहा होगा क्या हम खाना चाह रहे हैं, हम समझाएंगे नहीं इसको। भले ही पार्किंग में डाल दिया जाए कुछ दिन के लिए सीट को, क्योंकि चुनाव तो होना ही है फिर, लेकिन फिलहाल वहाँ से अनंत सिंह का दबदबा खत्म कराया जाए। जो तेजस्वी तो सोच रहे हैं कि एक सीट और बढ़ा लेंगे, उस पर एक लगा दिया जाए बट्टा। सीधी बात समझ लीजिए, लाख वहाँ पे फैक्टर्स 20 वो हो सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है वहाँ से, लेकिन इस बार लड़ाई वहाँ क्लियर कट वहाँ जनता समझ गई है, सूरजभान सिंह वर्सेस अनंत सिंह हो गई है। ललन सिंह दोनों, ललन सिंह मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको, दोनों वहाँ फैक्टर अब नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पुरानी जो लड़ाई है अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की, उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा का विषय। सूरजभान सिंह बने, ललन सिंह के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद अब टिकट भी मिल गया। आज उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि उनका समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में इंतजार करिए इस लड़ाई का। 3 तारीख को वोटिंग है और उसके बाद परिणाम तय कर देगा कि कौन कितना पानी में है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।